अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल तुम बिन कैसे जिए। साथ जो ज़ारा के पास आया उसे तसल्ली देने के लिए और उसे कहने लगा कि ज़िंदगी इस तरह से नहीं गुजरा करती। क्या हम सारी ज़िंदगी दूसरों को वजाहतें देने में गुजार दें तो फिर भला अपनी ज़िंदगी कैसे जिएंगे। हम सब तुम्हारे लिए बहुत परेशान हैं ज़ारा। तुम्हें खुद को संभालना होगा, अपने ट्रेजिक फेज से निकलना ही होगा। ज़ारा को भी एहसास होने लगा कि साद बिल्कुल ठीक कह रहा है, लेकिन सोने पे सुहागा अदनान साहिब इन दोनों को खड़े बातें करते देख लेते हैं और जल्दी से जैनी के पास जाते हैं और कहने लगे, मैंने तुम्हें कहा था ना अपनी जगह मत छोड़ो। ज़ारा तुम्हारी जगह फ़ौरन से पहले ले लेगी। अब देखो ना, वो दोनों नीचे खड़े बातें कर रहे हैं और तुम्हें साथ के आने की खबर ही नहीं। जैनी तो बहुत परेशान हो जाती है, अब झूठ बोल रहे हैं। तो अदनान साहिब भी उसे उकसाते हुए कहने लगे, ठीक है, जाओ खुद जाकर देख लो वो क्या कर रहे हैं। अब जैनी जल्दी से भागते हुए आई, दरवाजे पर खड़ी थी तो ज़ारा साद का हाथ पकड़ते हुए उसे तसल्ली देते हुए कहने लगी, साद तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं जानती हूँ घर में सभी मेरी वजह से परेशान हैं, लेकिन मैं खुद को अब ठीक करने की, बदलने की कोशिश करूँगी ताकि मेरी वजह से कोई भी परेशान ना हो। लेकिन जैनी तो काफ़ी परेशान हो जाती है कि रोते रोते छत पर चली गई और साद ज़ारा से बात करने के बाद जैनी से मिलने भी जाता है जो कि छत पर बैठी थी। जैनी के पास गया तो जैनी जल्दी से अपने आंसू पोंछ देती है। साद जैनी के पास बैठा और कहने लगा, मैं यहाँ पर आता हूँ लेकिन तुम अब अक्सर मुझसे बात नहीं करती और कभी मुझसे मिलती भी नहीं। आज भी देखो ना, मैं तुमसे मिलने ना आता तो तुम तो मुझसे मिलने नहीं आती ना, ऐसा क्यों कर रही हो। तो जैनी भी जल्दी से शिकवा करते हुए कहने लगी, तुम मुझसे मिलने ही कब आते हो, जिससे मिलने आते हो इससे मिल के चले जाते हो, मेरी भला तुम्हें क्या ज़रूरत। अब तो जैनी बुरी तरह से बदगुमान हो चुकी है। इसी तरह से बदगुमान होते होते वो साद का और अपना रिश्ता बुरी तरह से खराब कर देगी। दूसरी तरफ शाइस्ता बेगम को मालूम पड़ा कि ज़ारा की दूसरी शादी की बात घर में चल रही है, तो आकर सरवत बेगम से कहने लगी, दूसरी शादी का इरादा ज़रा जल्दी का नहीं, अभी ज़ारा को समझने का मौका तो दीजिए। तो ऐसे में मंजूर साहब कह देते हैं, हमने तो इरादा किया है उसकी दूसरी शादी का, लेकिन हम जानते हैं कि वो अदील की जगह किसी को नहीं दे सकती, इसीलिए उससे बात करने की तो हिम्मत ही नहीं। ज़ारा माँ बाप की बातें अब की बार तो सुन ही लेती है और बहुत रोती है, अपने बाप से शिकवा भी करती है। क्या मैं आप पर बोझ बन गई हूँ? आप मुझे अपने सर से उतार फेंकना चाहते हैं? क्या मेरे मेके में कोई जगह नहीं? क्या मैं यहाँ सुकून से नहीं रह सकती? ज़ारा रोती गई और शिकवे करती गई। बाप तो बस भीगी आंखों से बेटी को देखता रहा कि कैसे समझाए कि बेटी उन पर बोझ नहीं है, बस वो ज़ारा को खुश देखना चाहते हैं, इसीलिए तो उसका घर आबाद देखना चाहते हैं। लेकिन ज़ारा किसी भी तरह दिल की यादों से खुद को छुड़वाना नहीं चाहती, किसी और से शादी नहीं करना चाहती। तभी तो ये अदनान साहिब इस घर की खुशियों के रंग में भंग डालते हुए ज़ारा और साद को एक दूसरे के साथ बदनाम कर देगा, ताकि कोई और रास्ता ना बचे, जैनी भी अपनी बहन से बदगुमान हो जाए और मंजूर साहिब को जो अपनी अच्छी तरबियत का मान है वो भी टूट जाए। तो फ्रेंड्स, जब हम किसी दूसरे इंसान को अपने घर के मामलात में बोलने की इजाज़त दे देते हैं तो फिर लोग ऐसे ही फ़ायदा उठाते हैं जैसे कि अदनान साहिब मंजूर साहिब की फैमिली का फ़ायदा उठा रहे हैं। आप इस बारे में कैसे सोचते हैं? क्या हकीकी ज़िंदगी में भी ऐसा होता है या नहीं? ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।